क्रिप्टो क्रैश की वजह से अभी तक इन्वेस्टर्स को तो नुकसान हो ही रहा था। अब साफ तौर पर ये नज़र आ रहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं अब उन पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। ये इसी के बाद है कि लगातार जब हमने इससे पहले देखा है ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है। जब बैकड्रॉप पे आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसीज में क्रैश आया, वॉल्यूम्स में शार्प डिप आया, उसकी वजह से ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने की खबरें आई और अब इंडिया में ये पहला इंस्टेंस आया है। इसी के बारे में बात करने के लिए मैं साक्षी और मेरे साथ आकांक्षा मौजूद हैं। आकांक्षा, आपने बहुत सारी स्टोरीज अभी बिजनेस टुडे की वेबसाइट पर लिखी हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पहले तो हम बात कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी में क्रैश हो रहा है। टेरा लूना की क्रैश की वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में बहुत उथल पुथल मच गई। अब इस क्रैश के बाद एम्प्लॉइज तक इसका नुकसान पहुंचता है, यानी कि लेऑफ्स की खबरें आ रही हैं। क्या खबरें हैं? हाल ही में वॉल्ट नाम की एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसने 30% अपनी वर्कफोर्स को काम से निकाल दिया। ये वो लोग थे जो मार्केटिंग में काम करते थे, जो एचआर में काम करते थे, यानी कि जो नॉन कोर जॉब्स करते थे, यानी जो टेक में नहीं थे। उन्होंने अपनी उस हेडकाउंट को कम किया है, 30% लोगों को निकाला है। एक्सचेंज का ये कहना है कि ये इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड जो जनरली चल रहा है, एक उदासीनता है इकोनॉमी में, उसकी वजह से किया गया है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का इंटरेस्ट और दिलचस्पी कम हो चुकी है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो एक 30% टैक्स लगाया गया है, साथ ही अब एक 1% TDS भी आने वाला है। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इसे एनकरेज नहीं करती हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी से घटता जा रहा है। जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में डिप आया, इससे एक्सचेंज के बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इससे उनके रेवेन्यूज़ में भी डिप आया जी। और इसी वजह से इन्हीं कारणों को गिनाते हुए उस एक्सचेंज ने 30%, वर्ल्ड एक्सचेंज ने 30% अपनी वर्कफोर्स को काम से निकाल दिया है। तो क्या ये पहला इंस्टेंस है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ले ऑफ का? और क्या ये और एग्रेवेट हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ले ऑफ्स और ज़्यादा हो सकते हैं? क्या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंडिया में हैं वो भी इस तरीके के ले ऑफ्स कर सकते हैं? जी, एक जो इंडियन एक्सचेंज है उसमें ये पहला केस है। इसके अलावा कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो थी उसके ऑपरेशंस इंडिया में भी थे। जब उन्होंने ग्लोबली 20% अपनी वर्कफोर्स को काम से निकाला था, तब 8% इंडियंस भी थे जो उनके यहाँ इंडिया ऑफिस में काम करते थे। ठीक है। उन्हें भी काम से जाना पड़ा, उन लोगों को भी। उसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है, क्योंकि अब क्रिप्टो विंटर स्टार्ट हो चुका है, फंडिंग में क्रंच आ गई है, लोग फंड नहीं करेंगे अभी प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक जनरल इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में भी क्रैश है, रिटेल इंटरेस्ट कम हो चुका है, रेवेन्यूज़ कम हो चुके हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दूसरे एक्सचेंजेस में भी होने वाला है, तो काफ़ी उदासीनता का माहौल है। डेफिनेटली। तो एक बेयर फेस जैसे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, वैसे ही आकांक्षा ने हमें अभी समझाया कि क्रिप्टो विंटर एक तरीके से सेटअप हो रही है। क्रिप्टो विंटर का क्या मतलब होता है? इससे पहले भी हिस्ट्री में हमने क्रिप्टो विंटर को आते हुए देखा है, जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डाउनवर्ड ट्रेंड था क्रिप्टो करेंसीज में, प्राइसेस नीचे की तरफ थे, बेयर फेस से उठ नहीं रहे थे और इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि एक क्रिप्टो विंटर सेट इन हो रही है। अगर ऐसा होता है तो कितने समय तक इस तरीके का माहौल रह सकता है आकांक्षा? जी, कई एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि चैंगपेंग झाओ जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, एक बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके फाउंडर है। उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी की साइकिल 4 से 5 साल तक की होती है, यानी इसी टाइम में बूम भी हो जाता है, बस्ट भी हो जाता है। तो उनका मानना है कि अब एक बूम जो था वो ख़त्म हो चुका है और एक बस्ट सेट इन हो चुका है, यानी अब ढलान ही आएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में। तो ये 4 से 5 साल का फेज़ है, तो आने वाले 2 से 3 साल तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्रिप्टो विंटर हो सकता है। तो डेफिनेटली। तो ये काफ़ी पेनफुल पीरियड हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और ख़ासतौर पर अब जब हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्पैक्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी काफ़ी वरिंग साइन है। अगर हमें ये समझना हो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ग्लोबल एक्सचेंजेस में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ले ऑफ्स किए थे, तो उस हिसाब से बताइए कि इंडिया में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबली भी क्या सिनारियो देखने को मिलता है? ग्लोबली जो टॉप एक्सचेंजेस हैं जैसे कॉइनबेस, Crypto.com, जेमिनाई,
इन लोगों ने भी अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस किया है। साथ ही साथ लैटिन अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स है, वहाँ की एक्सचेंजेस ने भी लोगों को निकाला है। ओके। और आप जानती ही होंगी, मिडिल ईस्ट और यूएई, दुबई, ये जो पूरा एरिया था, ये क्रिप्टो करेंसी का नया सेंटर बनने की उम्मीद कर रहा था, पर वहाँ की एक्सचेंजेस ने भी अब वहाँ के लोगों को निकाला। बिट ओएसिस और रेन फाइनेंशियल नाम के वहाँ के जो टॉप एक्सचेंजेस है, जी। उन्होंने भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का जो केस है, ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ग्लोबली एक्सचेंजेस में देखा जा रहा है कि जॉब्स जा रही हैं क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में। डेफिनेटली, थैंक यू आकांक्षा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में अभी भी जो पेन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है पेन की ये शुरुआत ही हो, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को तो काफ़ी नुकसान अभी हाल के क्रैश में हुआ ही है, एम्प्लॉयज़ को भी अब लेऑफ्स का सामना करना पड़ रहा है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लंबा समय तक अभी ये पेनफुल पीरियड रह सकता है, और इसके ये जो लेऑफ्स का इम्पैक्ट है और वाइडर एक्सचेंजेस में भी स्प्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो इस स्पेस को आप वॉच आउट कीजिए। फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड पे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप दिस इज टुडे टीवी पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।